नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुझे न्यूज़ 24 के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और कोरोना के किस तरीके से मामले बेतहाशा बढ़ रहे हैं पूरे देश भर में, ये आप सब बखूबी जानते हैं। सबसे ज़्यादा केसेस महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं। अपने देश की बात कर लें तो एक दिन में, आज के दिन 1.5 लाख से ज़्यादा केसेस सामने आए हैं। कुल मिलाकर के जो लोगों की मौत हुई है उनकी संख्या 839 है। और ये 839 जो एक दिन में मौत हुई है, आपको बता दूं पिछले साल जब वेव 1 हम जिसका सामना कर रहे थे, तब सबसे ज़्यादा जो मौतें हुई थी एक दिन में 895 लोगों की हुई थी। उससे महज कुछ ही कम केसेस 839 लोगों ने एक दिन के भीतर जान गंवाई है। 1,52,879 लोग एक दिन के भीतर संक्रमित हुए हैं। ये डराने वाली खबर है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, ये तमाम, केरल हो गया, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन तमाम राज्यों को अगर हम देखें या फिर दिल्ली, यूपी कह लीजिए, तो जिस तरीके से, जिस तेज़ी से ये मामले बढ़ रहे हैं, ये अपने आप में खौफ पैदा करते हैं। और फिर सवाल उठता है कि क्या आगे रास्ता क्या है इससे डील करने का? क्या लॉकडाउन लगाया जा सकता है? महाराष्ट्र में इसके कयास बहुत ज़्यादा हैं और कोई भी फैसला किसी भी वक्त आ सकता है। हालांकि 14 तारीख को बताया जा रहा है कि इस पर कोई निर्णय सामने आ जाए कि आखिरकार कोविड से लड़ने के लिए क्या लॉकडाउन ही महाराष्ट्र में वो रूट मैप होगा। देखना होगा क्या निर्णय होता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि कुछ अच्छी राहत भरी खबर कोविड को लेकर के सामने आई है। आपके प्रदेश में, जिस भी प्रदेश से आप आते हैं, मेरे साथ ये डेटा भी उपलब्ध है। मैप के माध्यम से मैं आपको दिखाने समझाने की कोशिश करूंगी भारत में किन किन राज्यों में, चाहे बिहार हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, इसके अलावा किसी भी राज्य में, उड़ीसा में क्या सिचुएशन है इस वक्त, ये आपको ज़रूर बताऊंगी। लेकिन उससे पहले जो अच्छी खबरें हैं वो आपके साथ शेयर कर लूँ। देखिए, खबर ये है कि भारत में अक्टूबर तक 5 नए टीकों का इमरजेंसी इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। इसकी पूरी उम्मीद की जा रही है। और सबसे पहला टीका जिसका इमरजेंसी इस्तेमाल शुरू होगा वो है स्पुतनिक, रशिया की जो वैक्सीन है, कोविड वैक्सीन स्पुतनिक, उसका इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। ये जानकारी सामने आई है और बहुत जल्द शुरू हो सकता है। इनमें जो 5 टीके हैं, आपको बता दें कौन कौन से होंगे। अभी आप जानते हैं कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है, पूरे देश में लोगों को ये वैक्सीन लग रही हैं। लेकिन इनकी कमी आने के चलते ये सवाल उठ रहा है कि उत्पादन जल्द से जल्द हो और लोगों तक टीका जल्द से जल्द पहुंचाया जा सके, उनको लगाया जा सके, ताकि सिचुएशन को काबू में किया जा सके। तो जॉनसन एंड जॉनसन की कोविड-19 वैक्सीन एक, नोवावैक्स वैक्सीन एक दूसरी है, जाइडस कैडिला की एक और वैक्सीन तीसरी वैक्सीन, भारत बायोटेक की इंट्रानेजल जो कि नाक के जरिए नोज में आप वो देते हैं ड्रॉप के रूप में, ये एक वैक्सीन। तो कुल मिलाकर के, और स्पुतनिक, ये कुल मिलाकर के 5 वैक्सीन जो कि जल्द ही, जिनको अक्टूबर तक इस्तेमाल की, इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाज़त मिल जाएगी। क्योंकि आप सभी जानते हैं, कहा जा रहा है कि जिस तेज़ी से हमारे देश में इस वक्त 135 करोड़ की आबादी और जिस तेज़ी से इस वक्त टीकाकरण चल रहा है, अगर उस लिहाज से हम देखें तो फिर हमें तो सालों लग जाएंगे ये लक्ष्य पूरा करते करते, लोगों को वैक्सीनेट करते करते। लेकिन अब ये उम्मीद की जा सकती है कि जब तमाम राज्य सरकारें ये मांग कर रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन की सप्लाई हो और हम अपना जो कार्यक्षेत्र है वो बढ़ाएंगे, तरीका बढ़ाएंगे, अलग अलग जगहों पर सेंटर्स और बनाए जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल किया जाएगा। एज बैरियर जो वो हटा दीजिए, तो वो तब संभव हो सकता है जब ये वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध हो और ज़्यादा लोगों को अगर हम बुलाएं तो उन तमाम लोगों को टीका भी दे पाएं। तो अक्टूबर तक ये अच्छी खबर पहली सामने आई है कि 5 और वैक्सीन हमारे पास होंगी और लोगों को इससे वैक्सीनेट किया जा सकता है। दूसरा, एक और महत्वपूर्ण बात ये कि आप सबके जहन में ये सवाल बहुत कौंध रहा होगा कि आखिर हुआ क्या ऐसा? आखिर हुआ क्या ऐसा कि अचानक से कोविड के मामले बेतहाशा बढ़ गए? 97,000 लगभग केसेस 6 सितंबर को थे पिछले साल, और ये सबसे ज़्यादा पिछले साल केसेस थे। उसके बाद धीरे-धीरे हमने ड्रॉप देखा। लेकिन इस साल की बात करें तो ऑलमोस्ट डबल केसेस सामने आ रहे हैं। 1,52,000 से ज़्यादा केसेस अगर एक दिन में सामने आए हैं। ये डबल केसेस हुए क्यों? इसका कारण समझ लीजिए। इस सवाल का जवाब ये है कि जो म्यूटेशंस हैं, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। मतलब आपने सुना होगा, बीच में एक खबर सामने आई थी कि किसी देश में एक ऐसे वायरस को ढूँढा गया है जो कि बहुत ज़्यादा संक्रामक है, इन्फेक्शियस बहुत है, बहुत तेज़ी से फैलता है। और यही कारण है, वही वायरस जो है कोविड वैक्सीन का एक अलग, कोविड वायरस का एक अलग रूप, जो कि सुपर स्प्रेडर साबित हो रहा है और बहुत तेज़ी से लोगों के बीच फैल रहा है, संक्रामक बहुत ज़्यादा है और एक व्यक्ति से कईयों को होता है। ये सबसे बड़ा कारण है। और हमने अभी देखा कि बीच में त्योहार भी गए, लोगों ने मिलना-जुलना भी शुरू किया। जब ड्रॉप हो गए थे केसेस, हमने देखा कि लगभग 10,000 केसेस पूरे देश में सामने आ रहे थे, 10-11 हज़ार केसेस।
दिल्ली में 100 से भी कम केसेस सामने आ गए थे। ये बहुत जब ड्रॉप हुआ था तो लोगों को लगा था कि अब कोरोना से हमने पार पा लिया, खत्म हो गया कोरोना, लेकिन ऐसा हुआ नहीं फिर से। और आपको मैं ये भी बता दूं, अच्छी खबर ये भी सामने आई है और ये विशेषज्ञों के हिसाब से आई है, क्योंकि ये वो विशेषज्ञ हैं जिन्होंने पहले ही ये भविष्यवाणी की थी कि 15 से 20 अप्रैल के बीच हम कोरोना में पीक को छूते हुए नजर आएंगे, जो कि हो रहा है। और उन्होंने ये भी कहा था कि सबसे हाईएस्ट केसेस हमें 20 से 29 अप्रैल के बीच देखने को मिलेंगे, और अभी 29 अप्रैल ये समय आना बाकी है। तो देखिए इस दरमियान क्या होता है, लगभग ये 12-15 दिनों में क्या देखने को मिलेगा, कितने और ज़्यादा केसेस बढ़ते हैं। डराने वाले ज़रूर होंगे, लेकिन इतना तय है कि ये घातक नहीं है। ये बात समझ लीजिए, जितने लोगों की अभी मौत हो रही है और जितनी तादाद में लोग संक्रमित हो रहे हैं, पिछले बार के मुकाबले अगर देखें तो वो मरने वालों का आंकड़ा कम है। मतलब अभी जो स्ट्रेन, हम नया स्ट्रेन कोविड का देख रहे हैं, वो तेजी से फैलता तो है, लेकिन जानलेवा उतना नहीं है जितना कि पहला स्ट्रेन हुआ करता था, ये विशेषज्ञ बता रहे हैं। और साथ ही कानपुर आईआईटी के जो कोविड पर काम करने वाले विशेषज्ञ हैं, मैं उनको कोट करते हुए आपको बता रही हूँ, अच्छी खबर ये भी उनका कहना है, जिस तेजी से कोरोना के केसेस में इजाफा हमने देखा है इस वक्त, उसी ही तेजी से इसमें अचानक से गिराव भी देखने को मिलेगा, गिरावट होगी। ये अच्छी खबर है। मतलब अगर हम सोच रहे हैं कि एक एक दिन में 1.5 लाख केस सामने आ रहे हैं, तो इसी तेजी से हमें गिरावट भी देखने को मिलेगी। कानपुर आईआईटी के विशेषज्ञ जो कि कोरोना पर काम करते हैं, कम से कम उनके अनुसार यही इन्फॉर्मेशन सामने आई है। मैं थोड़ा सा आइए अब आपको आपके प्रदेश में क्या हाल है बता देती हूँ। ये तो हुई जानकारियों की बात, लेकिन देखिए ये भारत का मैप मैं आपको दिखा रही हूँ अलग अलग स्टेट्स में। यहाँ महाराष्ट्र सबसे ज्यादा, क्योंकि महाराष्ट्र से ही केसेस सामने आ रहे हैं। कुल मिलाकर के केसेस देखिए, 28 मार्च से अगर 10 अप्रैल तक का केस अगर आप देखें तो कुल केस 6,70,490। मौतें कितनी हुई इस दरमियान? 3,565 मौतें। मतलब लगभग 20 दिन के भीतर 6,70,000, लगभग 7 लाख केसेस महाराष्ट्र में सामने आ गए। इधर गुजरात की बात करते हैं। देखिए गुजरात में इन 20 दिनों के भीतर 43,430 केसेस सामने आए हैं, जबकि महाराष्ट्र से इसे कहीं ज्यादा कम कहना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर 7 लाख के करीब केसेस थे, 262 लोगों की हालांकि यहाँ पे मौत हुई। उत्तर प्रदेश से अगर आप आते हैं, उत्तर प्रदेश में एक दिन में 11,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। डराने वाले आंकड़े हैं। योगी सरकार आगे इसको कैसे कंट्रोल करेगी देखना होगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि 20 दिनों के भीतर उत्तर प्रदेश में जो आंकड़े आए हैं वो 64,336 है। अभी अचानक से उत्तर प्रदेश में इन आंकड़ों में तेजी देखने को मिली है। अब अलग अलग जिलोवार ये अधिकारियों से भी बातचीत के बाद निर्णय लिया जा सकता है कि सरकार इसको कंट्रोल में रखने के लिए क्या नए नियम लगाती है। नाइट कर्फ्यू तो आप सभी को पता है पहले ही तमाम जगहों पर लागू हो ही चुका है, और सोशल डिस्टेंसिंग जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, यानी कि कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं, हाथ सैनिटाइज करना, क्योंकि हम ये सब भूल गए। बीच में ये बढ़ने का सबसे बड़ा कारण कि त्योहार आए या जब केसेस ड्रॉप हुए, हम सबको लगा खत्म हो रहा है कोरोना, और हम सब ये भूल गए। तो वो जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है आपको फिर से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि ये संक्रामक है कोविड इस बार का, जानलेवा नहीं है, ये बात समझ लीजिए। तो अगर आप लगातार सैनिटाइजर का इस्तेमाल, हाथ धोते रहते हैं, मास्क अपना प्रॉपर तरीके से यूज करते हैं, जैसा कि इस वक्त मैंने किया हुआ है कि आपको अपने नोज पर और अपने मुंह को ढक करके रखना है, तो फिर आप इससे खुद को बचा सकते हैं, चाहे आपके आसपास भी कोरोना संक्रमित हो तो भी, क्योंकि काम तो करना है। अर्थव्यवस्था पर वैसे ही बड़ी चपत लग चुकी है। उसके बाद ऐसा लगता नहीं कि सरकार इतना बड़ा निर्णय यूं ही ले लेगी। तो कब तक वो पीक हम कब तक जाने के लिए तैयार हैं, कब तक देखने के लिए तैयार हैं, जिसके बाद कोई ऐसा फैसला लेंगे, ये तो खैर सरकारों के ऊपर छोड़ना होगा। लेकिन देखिए मैं पश्चिम बंगाल की बात आपके साथ कर लेती हूँ। और पश्चिम बंगाल में 10 अप्रैल तक का आंकड़ा देखिए, क्योंकि चुनाव को लेकर के जिस बेतहाशा भीड़ को हम पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं, ये बहुत जानलेवा साबित होगा कहा जा रहा है, और इसको लेकर के केंद्र सरकार पर बहुत ज्यादा प्रहार भी हो रहे हैं। तो 20 दिनों के भीतर यहाँ देखिए 26,000, बांग्लादेश है, हाँ, 20 दिनों के भीतर 26,659 केसेस यहाँ पश्चिम बंगाल में, और मौतें इस दौरान 68 हुई है। लेकिन अब देखना होगा कि आगे जब ये नया डेटा रिलीज होता है, ये सरकारी आंकड़ा मैं आपको बता रही हूँ, तब क्या होता है। इसके अलावा उत्तराखंड, जहां पर इस वक्त कुंभ का आयोजन हो रहा है, ये देखिए 7,964 केसेस यहाँ पर 20 दिनों के भीतर, 43 लोगों की हालांकि इस दौरान मौत हुई। पंजाब की बात करें, ये जो डॉट्स आप देख रहे हैं, ये जो बड़े बड़े डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दरअसल यहाँ पर केसेस सबसे भयावह हैं, जैसा कि ये मैंने महाराष्ट्र का आपको बताया। इसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ भी बहुत ज्यादा प्रभावित राज्य है। छत्तीसगढ़ में देखिए कुल केसेस 94,836, 20 दिनों के भीतर 716 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है। फिर ये एक और बड़ा डॉट आप देखिए उत्तर प्रदेश का दिखाई पड़ रहा है। यहाँ बिहार थोड़ा सा उससे कम, लेकिन बिहार में मामले बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब जो मजदूर हैं वो पलायन करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक खतरा है कि अभी आने वाले समय में
संक्रमितों का डेटा क्या निकल के सामने आता है। लेकिन अगर मैं 20 दिनों की बात करूं तो यहाँ 14,869 केसेस आए हैं। मौतों का आंकड़ा यहाँ पर कम है, 33 है। इसके अलावा हरियाणा देखिए, यहाँ 58,579 केसेस 20 दिनों के भीतर, और यहाँ मौतों की संख्या अगर कुल मिलाकर के हम बात करें हरियाणा में तो 238 मौतें यहाँ पर हुई हैं। दिल्ली की भी बात करना जरूरी है। देखिए दिल्ली में 58,579 केसेस हैं 20 दिनों के भीतर, 238 लोगों की मौत। लेकिन अभी दिल्ली का हाल ये है कि एक दिन में 10,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। तो ये स्थिति है इस वक्त देश में। लगभग हर जगह आपको बड़े स्पॉट नजर आएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र का हाल बुरा है और वहां पर क्या फैसला लिया जाता है। लेकिन जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे है खुद वो विभाग के साथ, जो वित्त विभाग है उसके साथ बातचीत कर रहे हैं कि जो व्यवसायी हैं, क्योंकि ये जो छोटे व्यापारी है इनको जब असर पड़ता है तो सीधा सीधा छोटे रोजगार का असर का मतलब कि छोटा तबका सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। तो उनसे बात करके समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसी तरीके से आगे ये डेटा कितना आगे बढ़ता है उसके बाद शायद केंद्र सरकार ये तय करे कि करना क्या है। लॉकडाउन क्या वाकई एक विकल्प है, क्या लॉकडाउन लगाना पड़ेगा या फिर इन्हीं स्थितियों के साथ हमें कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए इस समय को गुजारना होगा। क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कुछ अच्छी खबरें हैं और इसलिए पॉजिटिव एंगल देखना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कोरोना को अगर काबू में करना है तो ख्याल रखिए अपना, सुरक्षित रखिए खुद को और जागरूक रहिए। हर एक खबर से जरूर रूबरू होते रहिए क्योंकि जागरूकता जो है वो बड़ा बचाव भी है। हर एक खबर न्यूज़ 24 पर आपको मिलती ही रहती है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हर एक खबर के लिए न्यूज़ 24 के साथ जुड़े रहिए। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। @आशा झा मेरा ट्विटर हैंडल, इस माध्यम से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और न्यूज़ 24 के साथ बने रहिए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।